जब ये 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन की बात आई, तो दिल्ली में लगभग 3 करोड़ डोज़ चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमें डोज़ मिलेगा तो हम 3 महीने में वैक्सीनेशन कर लेंगे और हम आपने पूरी उसके लिए इंफ्रा तैयार किया। रोज़ हम लोग 1 लाख वैक्सीनेशन कर रहे थे। हमने कहा कि इसको 3 लाख तक ले जाएँगे ताकि हम वैक्सीनेट कर पाएँ। ठीक। अब देखिए हमारे पास अब वैक्सीन नहीं है। अब हम जो है 64 करोड़ जब हमने दोनों कंपनियों को ऑर्डर किया, कोवैक्सीन को भी और बायोटेक को भी, तो उसके बाद केंद्र सरकार के एक आईएएस अधिकारी हैं विकासशील जी, उनका चिट्ठी आया कि इन्होंने कहा कि आपको एक कंपनी 92,000 देगा और एक कंपनी 2 लाख कुछ वैक्सीन देगा। अब हमें रोज 3 लाख वैक्सीन करना है तो एक दिन में ये सारी वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगी। तो अगर गुस्सा आता है कि जब हमारे पास लोग वैक्सीनेशन करने के लिए स्लॉट बुक कर रहे हैं, स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा है और हम एक तरफ देख रहे हैं कि साढ़े 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दिया गया। तो मैं कहता हूं कि ये किस तरह की वाहवाही है, ये कौन सी राजनीति है? क्यों अपना चेहरा चमकाने के में इतना आप खो गए हैं कि अपनी जनता को भूल रहे हैं आप? मुझे ये लगता है कि ये कारण क्या था इसका? आप एक चीज समझिए कि अर्ली आपने पहले कह दिया कि कोरोना पे हमने जीत हासिल कर ली, क्योंकि आपको 4 स्टेट में चुनाव लड़ने जाना था। फिर उसके बाद आपने आपने सारा वैक्सीन को विदेश भेज दिया। एक चीज समझिए, आज 4 लाख का आंकड़ा आता है रोज, डेथ का रेशियो अगर ये पॉजिटिव रेशियो अगर आता है, अगर हम कहते हैं ये 6 करोड़ वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लगता है तो शायद ये कुछ हजार होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनकी गलतियों के कारण आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हम लोग सवाल उठाते हैं। तो ये सवाल उठाना, अगर सहज सवाल उठाएं, अगर तब ये कहें राजनीति हो रही है, तो फिर ऐसी राजनीति तो करनी पड़ेगी ना। अगर हमारे लोग वैक्सीन के बिना मर जाएंगे तो हम चुपचाप रह जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। और वो भी वो सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है। आपने संजीव झा जी को सुना, वो बेहद गंभीर सवाल उठा रहे हैं मौजूदा स्थिति में कि आप लोगों ने अपनी छवि चमकाने के लिए विदेशों में निर्यात तक कर दी वैक्सीन, लेकिन आज जब दिल्ली की सरकार आपसे मांग रही है वैक्सीन और कोशिश कर रही है कि अलग अलग जो कंपनियां हैं उनसे वैक्सीन उन तक पहुंचे ताकि बड़े पैमाने पर, युद्ध स्तर पर वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दिल्ली में शुरू कर पाए, उसमें आप रोड़ा क्यों डाल रहे हैं? देखिए, जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, हमें इस वैक्सीनेशन अभियान को पूरी तरह समझना चाहिए। केंद्र सरकार पहले ये वैक्सीन पूरे सभी राज्यों को बिल्कुल फ्री 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए दे रही थी, जिसको राज्य 7 करोड़ पूरे देश की वैक्सीन राज्यों को जारी थी और दिल्ली में वो वैक्सीनेशन कराने में दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल साबित रही है। दिल्ली के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेकेंड डोज का 50% रेशियो है। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगी है उसमें सिर्फ 9% लोगों को सेकेंड डोज लगी है। इसी तरह से 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन सिर्फ 17% लगी है। ये दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फेल्योर का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। देखिए, दो बातें हैं। एक सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। ये जो आप डेटा बता रहे हैं उसमें ये कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया और आप लोग कह रहे हैं कि वो मात्र 5.5 लाख का ऑर्डर है। अभी हम पीछे की बात ना करते हुए अभी इसी ऑर्डर पर बात करते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में जो सियासत है, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑर्डर पर कर रही हैं। तो ये बात साफ होना दिल्ली के व्यूअर्स के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जरूरी है। देखिए, मैं इसमें आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को जब सभी राज्यों ने मांग की कि वैक्सीनेशन को फ्री किया जाए, तो 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने डिसीजन किया कि जितना भी वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा उसमें 50% जो वैक्सीन है वो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए राज्यों को फ्री दी जाएगी और 50% वैक्सीनेशन जितना प्रोडक्शन होगा उसको राज्य अपने ओर से कंपनियों से डायरेक्ट वो परचेज कर सकते हैं। 19 अप्रैल को डिसीजन हुआ और दिल्ली सरकार ये ऑर्डर 27 अप्रैल को करती है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर और दूसरे राज्यों में उन्होंने बहुत पहले ऑर्डर किया कंपनियों को और उनको वैक्सीन प्रॉपर मिलना शुरू हो गई। देखिए, अगर दिल्ली सरकार अपनी कमियों को, दूसरों की गलती, अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर डालता है, केंद्र के ऊपर डालता है, बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ दिल्ली सरकार और जो वैक्सीनेशन कंपनियां हैं उनका मामला है, इसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसमें दिल्ली सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा काम वो पहले भी करते रहे। वो कह रहे हैं सचिव की चिट्ठी आई थी।
देखिए संजीव झा, मैं ये बात सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? तो आई थी, लेकिन देखिए, मुझे ये लगता है कि फिर आदेश गुप्ता जी कुछ फैक्चुअल एरर कर रहे हैं। 26 तारीख को दिल्ली सरकार ने दोनों कंपनियों को अपनी 64 लाख वैक्सीन के ऑर्डर अपने दिए थे और 29 अप्रैल को केंद्र सरकार का जवाब मैं वही बात कह रहा हूँ। 19 अप्रैल को जब केंद्र सरकार ने डिसीजन किया तो एक हफ्ते का विलंब आपने क्यों किया? दूसरी बात, दिल्ली पहला स्टेट था। जरा आंकड़े देख लीजिए, दिल्ली पहला स्टेट था। हमने 22 तारीख को पहले चिट्ठी लिखी थी, 26 तारीख को हमने दूसरी चिट्ठी लिखी। अगर उसको दिल्ली सरकार पहले स्टेट था जिन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर दोनों कंपनियों को किया। पहली बात। दूसरी बात एक और आंकड़ा मैं आपको दूं कि आज गुजरात के पास 60% वैक्सीनेट करने की वैक्सीन मिल गई। बाकी स्टेट को कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%। तो इस तरह से अगर वैक्सीनेशन की पॉलिसी केंद्र सरकार बायस्ड होकर बनाए। संजीव झा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, संजीव झा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार मौजूदा स्थिति में जहां लोगों की एक एक सांस बेशकीमती होती हुई नजर आ रही है, लोग हजारों रुपए अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए डालने को मजबूर है और डाल रहे हैं, लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस स्थिति में भी कौन से राज्य को कितनी ऑक्सीजन देनी और कौन से राज्य को ऑक्सीजन देने के प्रोसेस में रोड़ा अटकाना है, इस जुगत में लगी है? क्या ये आपका आरोप है? ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि बाकी जितने स्टेट ने जितना मांगा उससे ज्यादा उदाहरण देखिए। दिल्ली जो मांग रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लोग इनके झूठ के सिवा कुछ नहीं। वैक्सीनेशन की भी बात करें तो गुजरात में 60% वैक्सीनेशन के डोज मिल चुके हैं। बाकी जितने भी देश के स्टेट हैं, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%। तो इस तरह से अगर वैक्सीनेशन में अगर आप बायसेस रखेंगे तो फिर देश की जनता को उसको भुगतना पड़ेगा। वैसे तो मैं बता दूं कि पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहता हूं केंद्र सरकार की अलग रेट, स्टेट के लिए अलग रेट और कॉर्पोरेट के लिए अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग रेट होना। ये चाहिए था कि नेशनल वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कि पूरी वैक्सीनेशन एक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो एक रेट पे किया, क्योंकि केंद्र अच्छे से नेगोशिएट कर सकती है। स्टेट कैसे नेगोशिएट करेगा? अब ये चाहेंगे तो दिल्ली को नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, फिर कहना है 50% केंद्र सरकार, 50% स्टेट, तो 50% किसका? टोटल डोज का वो कब तक मिलेगा? तो पूरी पॉलिसी में इतनी घालमेल है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉलिसी लाइक वैक्सीनेशन को लेकर इंडिया में इतना कहीं नहीं है।